हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम विस्पर सिद्धांत को डिस्कस कर रहे थे और कुछ हमने उसके बारे में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर रिपल्शंस के कारण ज्योमेट्री में जो बदलाव आ रहे थे मॉलिक्यूल्स के, उसके बारे में डिस्कस किया था sp3 और sp3d2 के। वीडियो एक्सीडेंटली कट हो गया बीच में मेमोरी फुल होने के कारण, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। वो पार्ट 1 हम मान के चलेंगे, ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो हमने sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन जब डिस्कस किया तो पांचों के पांचों अगर बॉन्ड पेयर हैं तो शेप कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अगर चार बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर है तो शेप कैसी हो जाती है? सीसा शेप। तीन बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हैं तो कैसी हो जाती है? टी शेप्ड, ठीक है। और अगर 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर हो तो शेप कैसी हो जाती है? लीनियर। अब देखिए, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 5 बॉन्ड पेयर का एग्जांपल सिंपली PCl5 याद कर सकते हैं। यहाँ पे SF4 है, सल्फर टेट्राफ्लोराइड जो सीसा शेप्ड वाला है। टी शेप्ड में ClF3, कुछ और भी हो सकता है, BrF3, IF3, इस तरह के मॉलिक्यूल जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं उनकी ज्योमेट्री ऐसी होगी टी शेप्ड, ठीक है। टी शेप्ड में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इक्वेटोरियल पोजीशन भी दिखाते हैं, उसे एक्सियल पोजीशन में अबव द प्लेन बिलो द प्लेन नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन रखेंगे तो वो जो इक्वेटोरियल पोजीशन वाले मॉलिक्यूल हैं, एटम है, मॉलिक्यूल के जो एटम है उनको रिपेल करेगा, मैक्सिमम रिपल्शन होगा, इसीलिए उसको कहाँ रखते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन पे दिखाते हैं। तो 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर का जो केस था, इसके 2 एग्जांपल्स सिंपली आप XeF2 और I3- इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं और तब sp3d2 के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको हमने पहले प्रीवियस वीडियो में जब हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर रहे थे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा ट्रिक बताया था कि आप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लीजिए, जोड़ दीजिए और उसमें पहले 8 से डिवाइड करिए, जो रिमेन बचे उसमें फिर 2 से करिए। पहली बार जो भागफल आएगा वो आपको बॉन्ड पेयर बताएगा और दोबारा जो आएगा वो लोन पेयर बताएगा। जैसे इसी एग्जांपल को देख लीजिए एक बार फिर से। जिनान के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन 2 एटम है, एक फ्लोरीन के साथ है, तो 8 + 14 22। हमने क्या किया था? 22 में 8 से डिवाइड किया था तो 8 2 जा 16 आ गया था और यहाँ पे घटा दिया सब्ट्रैक्ट करके, फिर 2 से 2 3 6। ये वाला नंबर बताएगा बॉन्ड पेयर और ये वाला नंबर बताएगा लोन पेयर, ठीक है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसी थी? ज्योमेट्री के लिए जिनान इस तरह से, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3, तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर, एक फ्लोरीन एक्सियल अबव द प्लेन, दूसरा। अभी एंगल कितना है? 180 डिग्री, ठीक है ना। तो शेप कैसा होगा? लीनियर। इसी प्रकार I3 मॉलिक्यूल का आप देखेंगे तो सिमिलरली आप I3 मॉलिक्यूल के लिए एक आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 गुणित 3 करो, 7 3 21 और 1 माइनस वाला 22। तो सिमिलरली वैसा ही आएगा, 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। तो I3- में जो ये आयोडीन होगा सेंट्रल पोजीशन वाला, उसके 3 ये लोन पेयर इस तरह से इक्वेटोरियल पोजीशन पे लग जाएंगे और एक आयोडीन नीचे बॉन्डिंग के साथ और एक I- वाला ये होगा, क्योंकि इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ, 2 3 6 और एक इधर बॉन्ड फॉर्मेशन इसके साथ कर लिया। अब इसके पास बचा नहीं तो ये क्या करेगा? 2 ऐसे तो लोन पेयर हो गए, एक माइनस वाला जो चार्ज है और एक इसका इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग करके इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। एंगल क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो 180 डिग्री होगा तो मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी। तो ये sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन में। इसके बाद sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का हम देखते हैं कि भाई sp3d2 में क्या होगा। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर 6 है, 6 बॉन्ड पेयर, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है। 5 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पिरामिडल। और अगर 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर हैं तो होता है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है।
इसका एग्जांपल SF6 जिसमें 6 के 6 बॉन्ड पेयर हैं और ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल। ये 5 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर है। इसका एग्जांपल BrF5 ले सकते हैं। ये इंटरहैलोजन कंपाउंड्स है जिसमें Br इस तरह से आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, 1 फ्लोरीन 2 3 4 और 1 फ्लोर और ये लोन पेयर है। ऐसी ज्योमेट्री जिसमें ये यहाँ से पिरामिड जैसा शेप बन जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये बन जाएगा आपका स्क्वायर पिरामिड। इसी प्रकार XeF4 ये जो है स्क्वायर प्लानर होगा। ज़ीनान टेट्राफ्लोराइड 1 फ्लोरीन 2 3 और ये 4 और 1 लोन पेयर आपका अबव द प्लेन, दूसरा बिलो द प्लेन। तो ज्योमेट्री कैसी होगी? स्क्वायर प्लानर। इसमें 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर है। सिमिलर जो पहले हमने फार्मूला अप्लाई किया था उसी तरह से टोटल नंबर आप इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। 8 से डिवाइड करेंगे बॉन्ड पेयर आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे लोन पेयर आएगा। ज़ीनान के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 4 फ्लोरीन एटम है, 7 चौका 28, 28 और 8 36। 36 में आप 8 से भाग करेंगे तो 8 चौका 32, 4 रिमेन आएगा, 4 बार जा रहा है तो वो बॉन्ड पेयर हो गए 4। अब जो 4 आए इसमें 2 से 2 दूना 4, 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर। तो ये इस तरह से आप इनकी ज्योमेट्री जो है लोन पेयर बॉन्ड पेयर होने पे बता सकते हैं। अब एक एग्जांपल और देखिए, sp3d3 का अगर केस है तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे IF7 में अगर आप देखेंगे तो इसका जो पेंटागोनल बाई पिरामिडल ये इसकी ज्योमेट्री होती है। अगर लोन पेयर आ जाए तो ज्योमेट्री चेंज होगी, पक्की सी बात है। अब एक एग्जांपल देखिए, ज़ीनान हेक्साफ्लोराइड, इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर का पता ऐसे चलेगा, टोटल नंबर आप मिलाएंगे। जैसे IF7 का आप देखिए, आयोडीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन कितने हैं 7, तो इसके देखिए 7 + 7 × 7, 7 7 49 और प्लस 7 कितने हो गए 56। 56 में 8 से भाग दिए, 8 7 56, 7 टाइम्स जा रहा है और टोटल क्या है 7 बॉन्ड पेयर आ रहे हैं। तो हाइब्रिडेशन sp3d3 और शेप क्या होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन यहाँ पर देखिए ज़ीनान के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और 7 छक्का 42, 42 और 8 50। अब 50 में भाग दे दीजिए 8 से, 8 छक्का 48, 2 बच गया, 6 टाइम्स गया 2 बच गया, फिर 2 में 2 से भाग करिए एक बार, 6 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। तो यहाँ पे तो 7 बॉन्ड पेयर पे, लेकिन यहाँ पे 6 जो है वो बॉन्ड पेयर है और प्लस 1 लोन पेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आएगी। ठीक है, तो ज़ीनान इस तरह से 1 फ्लोरीन 2 3 4 5 और 6 इस तरह से होगी और 1 लोन पेयर को आप ऐसे दिखा देंगे, ज्योमेट्री होगी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो स्टूडेंट विस्पर सिद्धांत के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल में आप ज्योमेट्री को लोन पेयर और बॉन्ड पेयर को देख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तो ClF3 के बारे में डिटेल डिस्कशन कभी पूछ लिया जाता है कि उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे क्यों रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे क्यों नहीं रखते। तो एक्सियल पोजीशन पे रखने पे मैक्सिमम रिपल्सन होगा, हमें रिपल्सन को मिनिमाइज करना है, इसीलिए उसको हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखते हैं, एक्सियल पोजीशन पे नहीं रखते हैं। ठीक है, जितने भी ऐसे मॉलिक्यूल होंगे तो विस्पर सिद्धांत यही बताता है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अधिक हैं, एक मॉलिक्यूल के कई रिप्रेजेंटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर वही होगा जिसमें रिपल्सन जो होगा वो मिनिमम होगा, तो वो हमें पता चल जाता है। तो स्टूडेंट्स आई होप इन 2 वीडियो, जो प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो के आधार पे आप विस्पर सिद्धांत की मदद से किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बहुत ही ईजिली बता पाओगे। और अगर आपका कोई कमेंट होता है, आपको कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं और किसी दूसरे वीडियो में जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें उसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में बताएंगे। इसके बाद एक वीडियो मॉलिक्यूलर रप्चर थ्योरी का लेंगे और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। तो ये केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर चैप्टर में लगभग कंप्लीट हो जाएगा। कुछ चीज़ें इसमें छूट जाएंगी, आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, एक डाइपोल मोमेंट छूटेगा और फजांस का रूल, तो उनको एक साथ फिर समराइज करने का किसी क्लास में प्रयास करेंगे। तो आज के लिए अभी इतना ही, थैंक यू।